नमस्कार, मेरा नाम विपुल रॉय और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो, इसका नाम है जोश, द पावर ऑफ यूथ। और इसी जोश के मंच को बहुत ही जोश और खरोश के साथ मैं ले आया हूँ पिंक सिटी जयपुर में। और इस समय मैं खड़ा हूँ यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज में। यहाँ की लड़कियों में बहुत सारा जोश है, लेकिन उनके जोश को बाद में टटोलेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस कॉलेज के बारे में बताता हूँ। इस कॉलेज की स्थापना 1944 में हुई थी, एक लक्ष्य के साथ। लड़कियों को सबसे ज़्यादा एजुकेशन दी जाएगी, हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और इस लक्ष्य को बखूबी निभाते हुए बहुत सारी छात्राओं ने यहाँ से पास आउट किया और देश विदेश में जाके अपने झंडे गाड़े, जैसे कि रेणुका इसरानी जो आर्टिस्ट हैं, हमारी फील्ड से हैं, नेहा भटनागर जो माउंटेनियर हैं, पांडे सिस्टर्स जिसमें से ईला अरुण जिनकी आवाज़ हम सब ने सुनी है, और ऐसे कई नामों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। चलिए ऐसी छात्राओं से आपको रूबरू कराता हूँ। कॉलेज के अंदर इंतजार हो रहा है और अपने गर्मा गर्म मुद्दे को छेड़ते हैं। अब मुद्दा क्या है अंदर बताऊंगा, आइए। नमस्कार, मैं हूं विपुल रॉय और आप सबका स्वागत करता हूं जोश, द पावर ऑफ यूथ, ओनली ऑन न्यूज नेशन। और इस समय आप सोच रहे होंगे कि ये सारी छात्राएं कौन से कॉलेज से हैं। मैं आ गया हूं पिंक सिटी जयपुर के यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज। आपके लिए जोरदार तालियां। महात्मा गांधी ने कहा था, इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट वन पर्सन, बट इफ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट द होल नेशन। एक बार महात्मा गांधी के लिए जोरदार तालियां। नेशन की अगर बात करें तो हिंदुस्तान एक ऐसा नेशन है जहां पर अगर आपकी आंखों पे पट्टी बांधकर आपको किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में छोड़ दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि आप कहां खड़े हैं। अगर बंगाल जाते हैं तो आपको बंगाली सुनाई देती है, गुजरात जाते हैं तो गुजराती, महाराष्ट्र जाते हैं तो मराठी, या फिर पंजाब जाते हैं तो पंजाबी। ऐसे कई कई जगहों पर अलग अलग भाषा है। लेकिन आज इसी भाषा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक नई भाषा आ गई है कहीं से, उसे हम कहते हैं स्लैंग लैंग्वेज। ये कहाँ से आई है, क्यों आई है, इसका प्रयोग क्यों हो रहा है, हमें नहीं पता। और स्लैंग लैंग्वेज में बहुत सारे अपशब्दों का, यानी अब्यूजिव लैंग्वेज को भी स्लैंग लैंग्वेज कहना शुरू कर दिया है। अभी क्यों करते हैं, कितने % यूथ जो है ये इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। कोई मुझे बताएगा कि कितने % इंडियन यूथ जो है स्लैंग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं? कौन बताएगा? हाँ जी, प्लीज बताइए। सर, आई थिंक ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग इस लैंग्वेज का यूज़ लेते ही हैं। क्या है ये स्लैंग लैंग्वेज? या अब थोड़ा इसमें अब्यूज़ आता ही जाता है। पीपल फाइंड इट कूल, उनको लगता है कि हम ये बोलने से कूल हो जाएंगे। ये सारी जो जनता है, सारे जो यूथ है, आवाम है, ये सब ऐसे ही अपशब्दों का प्रयोग करती है और ऐसा लगता है पता नहीं क्यों कर रही है। फर्स्ट थिंग तो जो हम परसेंटेज की बात करें कि कितना यूथ यूज़ करता है ये, तो आई सपोज 100%, क्योंकि आज स्लैंग लैंग्वेज और अब्यूजिव लैंग्वेज ये हो गया है कि इट्स अ कूल थिंग। अगर आप अपने फ्रेंड्स में और ये यूज़ करते हो, नॉर्मल हो चुका है कि हम स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हमारे जो फिल्में हैं वो ऐसा बताया जाता है कि दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। जो समाज में हो रहा है उसका सीधा रिफ्लेक्शन हम फिल्मों में देखते हैं। जो जो चीज़ें हो रही हैं, अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, अगर प्यार हो रहा है, अगर डकैती हो रही है, अगर भाई भाई के लिए लड़ रहा है, सब कुछ दिखाया जाता है। अब जो है फिल्मों में बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं और बोलते हैं कि रियलिस्टिक सिनेमा है। रियलिस्टिक सिनेमा है क्योंकि जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है वही हमारी मूवीज़ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मूवीज़ इज़ नॉट समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, वो उसी चीज़ से बनती है जो हम सोसाइटी में डेली देखते हैं। तो जो आज के टाइम में मूवीज़ या सॉन्ग्स या जो भी गाने, लिरिक्स जो भी बन रहे हैं, वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हम लोग वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं। हम लोग अपना दिमाग यूज़ करने की बजाय सिर्फ ये कि बाहर से आया है तो हम ले लेते हैं। द थिंग इज़ दैट कि हम सोचते हैं कि हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हम दिन ब दिन मैच्योर हो रहे हैं, ऐसा हो या नहीं हो, बट हम लोगों को लगता है कि हम ये चीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारे पुराने टाइम पे जो चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल मेंटालिटी थी। आप ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। फैमिलीज़ न्यूट्रल हो रही हैं, फैमिलीज़ बढ़ रही हैं, तो हमें लगता है कि डेवलपमेंट का एक पार्ट ये भी है कि हम मॉडर्नाइज हों, हम चीज़ें समझें, और शायद हम इतने मैच्योर हैं, हम चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। और इसी वजह से सारे अब्यूजिव लैंग्वेज है या स्लैंग लैंग्वेज है, ये सब आ रही है हमारे कल्चर में। Well, so my friend here said a point, 100%. Well,
इन दो लोगों के लिए मैं कंफर्म्ड हूँ. आई हैव नेवर यूज्ड अ सिंगल अब्यूजिव वर्ड इन माई लाइफ एंड आई डोंट प्रेफर इट. आई थिंक सिर्फ द एफ वर्ड यूज़ करने से, MCBC यूज़ करने से आप कूल नहीं हो जाते हैं. अगर आपकी बात में दम है तो गालियाँ इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और ऐसे लोग आई वुड हैं. लाइक टू डेफिनेटली अप्रिशिएट दिस. अगर आपकी बात में दम है तो गाली इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है. एंड देन सर, इवन दिस मेंटालिटी कि आप कूल लगते हो ज़रूरी नहीं है. मुझे लगता है सिंपल लोग भी कूल लगते हैं बहुत. वी आर फ्रॉम लिटरेचर सोसाइटी. हम जब शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, यहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, दे से यू लुक रियली कूल. जब हम एकदम ऐसे टिपिकल हिंदी साहित्य वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं, इवन दैट्स कूल. सही में ये शुद्ध हिंदी में बात करना है. मैं भी लिटरेचर की पार्टिसिपेट हूँ और जब हम शुद्ध हिंदी में बात करते हैं तो लोग हमें ज़्यादा देखते हैं कि कुछ अलग कर रहे हैं, ना कि वो कूल लैंग्वेज MCBC. दिस इज़ नॉट अ कूल लैंग्वेज. हम जब बात करते हैं सब लोग देखते हैं अरे तुम कर क्या रहे हो, कौन सी लैंग्वेज है ये, थोड़ा नॉर्मल बात करो. उनको लगता है कूल लैंग्वेज नॉर्मल है, मतलब वो वाली लैंग्वेज बोलनी चाहिए आपको, स्लैंग लैंग्वेज बोलनी चाहिए कि आप वो कूल है. और तुम हिंदी में बात कर रहे हो तो क्यों बात कर रहे हो हिंदी में. एक्चुअली आज युवा वो सॉन्ग्स नहीं सुनना चाहता जिनके लिरिक्स अच्छे हैं, बल्कि वो सॉन्ग सुनना चाहता है जिसमें कुछ कंट्रोवर्सी मिले. और ऐसे वर्ड्स जानबूझकर आजकल यूज़ किए जा रहे हैं उन वर्ड्स सॉन्ग्स में लिरिक्स राइटर्स के द्वारा, जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकें. इस तरीके के सॉन्ग्स ज़्यादा सुने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से ऐसा है. But if you see the TRP chart, you will find that the music is being more preferred than the No, lyrics. sorry, Honey Singh is more preferred. It's because of the music. The music is extremely good. That's why they are like right now, because of these the awareness camps. I have focused more on the lyrics. Otherwise, I didn't focus on that. But the more focus is, if you'll see the TRP or if you'll ask more people, they are being like, I'm a lover of music. I love music, not the lyrics. So I think that lyrics do have an impact. So I am basically trying to say that why these lyrics writers, they are focusing on the vulgar lyrics. सर ये डिस्टिंक्शन नहीं है. लिरिक्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द म्यूजिक. सो इफ़ यू आर प्रेफरिंग अ सॉन्ग, यू आर प्रेफरिंग इट फॉर बोथ द म्यूजिक एंड द लिरिक्स. तो ये नहीं है कि हम सिर्फ म्यूजिक के लिए सुनते हैं. वो सेम म्यूजिक दूसरे लिरिक्स में डाल दो, आप सुनेंगे वो गाना. नहीं, बट मैं उनकी बात से भी समझ सकता हूँ कि अगर उसी बीट पर, अगर जैसे शीला की जवानी है, मुन्नी बदनाम हुई है, उसी बीट पे अगर आप कोई दूसरे लिरिक्स डाल दे तो मुझे नहीं लगता वो सॉन्ग इतना पॉपुलर होगा जितना वो हुआ है. नहीं होगा. नहीं होगा. एक्चुअली ये डिमांड बन गया है. ऑडियंस यही सब कुछ देखना चाहती है, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस. और कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि सेंसर बोर्ड की बैन करने की भी लिमिट्स होती है. ये सब कुछ डिमांड है और इसीलिए दिस इज़ ऑल गोइंग ऑन. मैं एक बात कहना चाहूँ. पब्लिक कहती है कि डिमांड उनसे बन रही है कि मूवीज़ आ रही हैं तो हमारी डिमांड है इसलिए मूवीज़ बन रही. मैं ये कहना चाहूँगी कि डिमांड उन्होंने क्रिएट की है. पहले के टाइम में आप देखें तो बहुत कम ऐसे गाने होते थे, पब्लिक नहीं देखती थी. धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी बढ़ती गई. अब आप एक पिक्चर में 2 आइटम सॉन्ग डालोगे तो ठीक है, कहीं ना कहीं पब्लिक एक्सेप्ट करेगी. ठीक है, पिक्चर ठीक है, 2 आइटम सॉन्ग आ गए तो क्या हो गया, ठीक है. आइटम सॉन्ग्स क्या होते हैं जिसमें आइटम होती है? आइटम सॉन्ग्स उनको नाम दे दिया गया है. क्यों? क्योंकि उन्होंने फीमेल को एक प्रोडक्ट की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने आइटम कह दिया उसको. मेरा ओपिनियन ये है कि वो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं. तो अगर हम उसे बैन, हमारे अंदर हमें एक सेंसर फिट करना होगा कि हमें क्या देखना है, हम क्या सुनना चाहते हैं, हम उसे कैसे ले रहे हैं. पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इफेक्ट आ रहा है वो हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी और को नहीं. हमारे पास मार्केट में जो आएगा, अब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स ही नहीं है. वी डोंट हैव मेलोडियस सॉन्ग्स. जैसे आशिकी मूवी रिलीज हुई, आशिकी 2, द मूवी हैड सच मेलोडी. मतलब इतनी अच्छी मेलोडी थी उस मूवी की कि सबने एक्सेप्ट किया. और आपको याद होगा उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं थी, किसी सॉन्ग में कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल वर्ड नहीं था. हम लोगों ने एक्सेप्ट इस सेंस में किया. बट अभी जो सॉन्ग्स आ रहे हैं, ब्लू आइज, हिप्नोटाइज, जिसमें फिगर की बात होती है, ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, वो एक्सेप्टेंस हम लोग नहीं. ऑल्टरनेटिव अगर हमारे पास हो, बेटर ऑप्शन हो. अगर जैसे मूवी की डिमांड एक सॉन्ग, लाइक इफ अ मूवी इज बेस्ड ऑन अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, तो उसमें अगर वो मूवी की डिमांड है, देन ओके, एक्सेप्ट करते हैं वो सॉन्ग. कमीने में लाइक इट वाज अबाउट कोई ड्रग की बात है, अगर वो मूवी से रेलेवेंट है तो वो हो, नो प्रॉब्लम. हनी सिंह को भूलो, बादशाह फेमस इसलिए हुआ था कि उसका फर्स्ट यूट्यूब पे सॉन्ग आया था. वो जब फेमस हुआ तब उसे फिल्में मिलनी शुरू हुई. फिल्मों से वो फेमस नहीं हुआ. तो ये यूथ थी जिसने उसे फेमस किया. तो आप पहले अपनी एक्सेप्टेंस को बंद कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे सेंसर बोर्ड पे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे फिल्मों पे, और उसके बाद बॉयज़ पे. कौन मुझे बताएगा कि लड़कों के चॉइस ऑफ सॉन्ग्स में और लड़कियों के चॉइस ऑफ सॉन्ग्स में फ़र्क है?
there's no difference between the दोनों को choice. चिप गाने पसंद है। सबको पसंद है ऐसे सॉन्ग्स, और यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा डोंट से होगा। सबको पसंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, लड़कों और लड़कियों में इस चीज़ का कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंडली, किसी को रोल मॉडल बनाने से हम अश्लीलता नहीं फैलाते हैं। दूसरी बात, उनको कपड़े उतारने स्क्रीन पे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी अपने कपड़े उतार देंगे, तो इसलिए उनको ये भी we people are objectifying ourselves. We are not giving boys a chance. We people are saying that boys see those people, boys see Deepika Padukone and they want all the girls to remove their clothes right there and then. We don't want that. No boy says that. No one says that. यहाँ तो मुद्दा बहुत गर्म हो चुका है, लेकिन अदर पार्ट्स ऑफ द नेशन में लोगों का क्या व्यू है ऑन द स्लैंग लैंग्वेज, अब्यूजिव लैंग्वेज? आइए उस पर डालते हैं एक झलक। जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गया है इन चीज़ों के लिए, उनको अट्रैक्ट करती है ये सारी चीज़ें और वो इन्जॉय करते हैं इन चीज़ों को, बल्कि अकॉर्डिंग टू मी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये माइंड पे बहुत गलत इफेक्ट डालती हैं। वो सब है यूथ कर सकता है उस चीज़ को बैन करना, क्योंकि जब तक हम उनको सुनना बंद नहीं करेंगे वो बैन नहीं हो सकते। ऑब्वियसली कि आप लिरिक्स, अगर आप कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हो तो आप वल्गरिटी इज़ नॉट द ऑप्शन। म्यूज़िक अच्छा होता है, ठीक है, चलता है, पर लिरिक्स इतने गंदे हो जाते हैं कि वो म्यूज़िक भी समझ नहीं आता, तो वो उस गाना सुनने का मन नहीं करता, और घर वालों के साथ वो गाना सुन नहीं पाते, इंजॉय नहीं करते, चैनल चेंज करना ही पड़ता है कि किस टाइप के गाने तुम लोग सुन रहे हो। इसका रीज़न ये है कि लोग पसंद करते हैं, एक्चुअली छुप छुपा के लोग पसंद करते हैं सुनना। डिमांड बढ़ रही है, लाइक ही इज़ माई किड, ही इज़ सो स्मॉल बट ही लिसन्स टू द सॉन्ग, ही स्टार्ट्स डांसिंग like that song ladki beautiful karke chul, he is a fan of it and I think he sits quiet to watching that, so I think he should हर इंडिविजुअल अगर सोचे कि इस वल्गैरिटी को कम करे तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज तो कैसे होगा। हम सबको सोचना पड़ेगा उस सारे यूथ को कि नहीं, ये कहीं ना कहीं हम ही लोगों को इफेक्ट कर रहा है। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटकाले से या अल्कोहल से। So basically the song is objectifying women and is also calling me a chicken leg. Am I really a piece of chicken leg you can eat with a glass of alcohol? The recent trend in Bollywood movies is that there has to be a item number in a movie to make it, successful. But these item numbers are, having a very bad impact on a society. Okay, I think today's songs, especially the lyrics, I just find it ridiculous. Take songs like Fevicol say, the lyrics goes like Sanya chipkale Fevicol say. Like, I mean, it's just unreal, it's ridiculous. Problems again Bollywood is facing is of the lyrics which have no meaning in today's time. A generation like us where we live, it blocks our mentality. It doesn't help the human mind to grow. भाई ये थी देश के कोने कोने से युवाओं की सोच, लेकिन अब इसी बात में लेता हूं छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौट के वापस आऊंगा। कहीं मत जाइए, मिलते हैं जोश, द पावर ऑफ यूथ। वेलकम बैक टू जोश, द पावर ऑफ यूथ। अब इस मुद्दे को यहां पर आगे बढ़ाते हैं और हम लोग सीधा जाते हैं गानों से फिल्मों पर, कल्चर पर। ये जो फिल्में हैं, ये जो हमारे कल्चर को लगातार इफेक्ट कर रही हैं, छोटे छोटे भाई बहन किसके घर पर हैं या बच्चे, सबके घर पर हैं। अब सोचिए कि आपके छोटे भाई बहन जिनको गानों का मतलब भी नहीं पता कि उस गाने का क्या मतलब है, जब वो लोग ये गाना गुनगुनाते हैं तब एक्चुअली रियलाइज़ होता है, हमें भी घरों में रियलाइज़ होता है कि यार इनको तो पता ही नहीं है, क्योंकि इनको गाना गुनगुनाना है इसलिए गुनगुना रहे हैं, मतलब भी नहीं पता। आपके घर में है कोई छोटा? हाँ, मेरा छोटा भाई है और वो ऐसे गाने सुनता भी है, और जब ऐसी चीज़ें देखता है तो उसको जो हमें चीज़ें शायद जो मैंने चीज़ें 6th या 7th में आके जानी, वो अभी से 5 साल का, उसको इसके बारे में नॉलेज आ रही है थोड़ी थोड़ी, और वो इस तरह की बातें करता है, गालियाँ देता है। हम उसको जब डांटते हैं, समझाते हैं तो नहीं समझता। अच्छा, ये बच्चे तो बच्चे, मतलब मैंने जब शादी ब्याहों की यहाँ बात हुई तो मुझे ध्यान आया कि कई घरों में जो दादियाँ होती हैं, नानियाँ होती हैं, वो भी जो है वो बहुत ऐसे गानों पे परफॉर्म करते हैं कि दादी माँ डांस मुन्नी बदनाम। हाँ, मतलब एक बार मेरी नानी थी तो हमने सबने कहा कि नानी डांस करो, तो नानी ने तब कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे हनी सिंह का सॉन्ग चला वैसे ही वो उठ कर नाचे। हमने सोचा ये लो। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि कई बार तो हम ये भी सोचते हैं कि देखो नानी में भी जोश आ गया आजकल, तो हमेशा यही नहीं सोचते हम कि देखो कितना ऑकवर्ड लग रहा है, हमेशा ये नहीं सोचते हम ये भी सोचते हैं कि देखो नानी भी हमारी जनरेशन में एंट्री ले रही है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी और ग्रैंड पेरेंट्स भी डाइल्यूट होते जा रहे हैं, मतलब दे आर बिहेविंग कूल
कि चलो भाई ठीक है गाना है तो गा लो, गुनगुनाना है किसी तो डांस की बात आई तो हम राजस्थान में रहते हैं, मोस्टली हमारी सोसाइटी में राजपूत ज़्यादा हैं जो राजस्थानी पोशाक वगैरह वही पहनते हैं। पर फिर भी कभी कोई पार्टी वगैरह होती है, जैसे तीज का फंक्शन हुआ था अभी हमारे, तो जितनी भी आंटी वगैरह थी, थोड़ी देर प्रोग्राम हुआ ढंग से, उसके बाद बोलते हैं अरे आइटम सॉन्ग लगा दे। हम क्या कॉलेज में थे तब तो हमारे पेरेंट्स वगैरह अलाउड नहीं करते थे, आज तो हमारी ज़िंदगी जी लें, और लग गई कुंडी मत खड़काओ राजा। अब वही हमारे सामने इतनी एजेड है, वो भी अरे आंटी क्या कर रहे हो, अरे यार ज़िंदगी जी लें तो हमारी। सर ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि पेरेंट्स क्या सिखा रहे हैं या घर पे अपन क्या सीख रहे हैं। पेरेंट्स तो हमको बोलते हैं कि भजन भी सीखो, लेकिन उस चीज़ पे कोई बच्चा ध्यान नहीं देता। ये डिपेंड करता है कि बच्चे में इंटरेस्ट किस चीज़ का आता है। पेरेंट्स हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चा अच्छी चीज़ सीखे, वो चाहते हैं कि बच्चा हनुमान चालीसा सीखे, वो इस चीज़ को उनमें रटा देते हैं, मतलब उनके अंदर तक कि तुम इसको रटो, इसको याद करो, लेकिन बच्चा उस चीज़ पर ध्यान ना देके जो आजकल चल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो इसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, ना सोसाइटी की गलती है बच्चे के अंदर का जो इंटरेस्ट होता है उसकी गलती है। बच्चा जिस चीज़ को ज़्यादा देखेगा उसको ही सुनेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़र्क जो होता है ना वो देखने से ज़्यादा सुनने पर होता है। अगर उसके कानों में कुछ वो पड़ेगा ना तो वो सोचेगा मैं इसके बारे में और ज़्यादा देखूँ कि इसके अंदर है क्या, तो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करेगा। सर इंटरेस्ट तो सोसाइटी से ही आता है। बच्चा कोई पैदा होते ही सीख के थोड़ा है कि हमें भजन सुनना है या फिर सॉन्ग्स। मैं वो वाली बात नहीं कर रही, मैं आपका टॉपिक मान रही हूँ, लेकिन जैसे बच्चे को गाना सीखते हैं ना, पेरेंट्स वही जोर लगाते हैं बच्चे पे कि बच्चा अच्छी चीज़ें भी सीखे, कि हमारे जो गुण हैं, जो हमारे जो वेद चले आ रहे हैं, बच्चा वो भी सीखे। एक मिनट, आपको किसी भी वेद का मीनिंग पता है? मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं भी नहीं सीखती। और जो फ्रॉलिक की हम बात कर रहे हैं इंडियन म्यूज़िक में, जो हमें मज़े आते हैं गानों में, बिसाइड्स दैट हम लोग नेगेटिव बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं जिसकी हमने बात ही नहीं की है। लिरिक्स जो हैं आजकल मिसोजिनिस्ट होते हैं, शोविनिस्ट होते हैं, लड़कियों की तरफ बॉडी शेमिंग एम करते हैं। ये बहुत एविडेंट है कि लिरिक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है ऑन द होल वर्ल्ड। सो हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि लिरिक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है, बिसाइड्स द फन एंड द फ्रॉलिक नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत है। तो फिर क्या करें, इसका पैटर्न क्या करें? गाने पहले बनाकर उसको प्रोसेस करें। सर मुझे एक बात आप समझा दीजिए, गाली गलौज करना वेस्टर्न कल्चर में कहाँ से आता है? How is using slang language is considered westernization? Please tell me that. First of all, जो गालियाँ अंग्रेजी में तो एक तो आती है, हमारे यहाँ पे तो कितनी डाइवर्सिटी है यार, कितनी डाइवर्सिटी है और फिर भी इतनी यूनिटी है, सब मिलके बोलते हैं। हाँ यूनिटी है। अगर सर बीप वर्ड का मतलब जो है ना, बीप वर्ड का मतलब बीप ही रहेगा, चाहे आप उसको अच्छे गाने में डाल दो, बहन कॉल्ड बहन, चाहे आप उसको अच्छे गाने में ही डाल दो, उसका कोई मतलब चेंज नहीं हो जाएगा। No, she has a point, मतलब आप चाहे गाने में डालो, चाहे फिल्म में डालो, चाहे कैसे भी यूज करो, it's abusive, it will remain abusive. It will remain abusive. सर इरशाद कामिल ने कहा है, कलम ने छोड़ी शर्म तो अल्फाज नंगे हो गए, कलम ने छोड़ी शर्म तो अल्फाज नंगे हो गए, गीत की इज्जत निकली तो सिक्कों की झनकार हो गई। सर क्या बात ये इनसिक्योरिटी है बॉलीवुड को, एक तो पहले फिल्म मेकर्स को कि वो ऑडियंस को ग्रैब नहीं कर पाएगी, खुद का ओन प्रोडक्ट को ही लेकर इनसिक्योर है, और लिरिसिस्ट भी, क्योंकि सर वो अब इतना कंपटीशन हो चुका है कि वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो आप यही एक्सपेक्ट करते हो उनसे कि वो वल्गर कंटेंट लिखे, उनको बोला ही जाता है कि आपका जो भी कंटेंट है उसे वल्गर ही साउंड करो। वैसे बात में इनकी दम है कि भाई अगर हम अच्छे म्यूजिक के साथ अच्छे गाने दें तो हम अच्छे गाने ही गुनगुनाएंगे। अगर हम इस पे रोक लगा दें, फिल्मी जो चीज़ हमको परोसी जा रही है उस पर ही हम अगर रोक लगा दें तो जो हमारे पास मौजूद होगा हम उसी में से चुनते हैं। इस बात पे मैं लेता हूँ छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जोश द पावर ऑफ यूथ। वेलकम बैक टू जोश द पावर ऑफ यूथ ओनली ऑन न्यूज नेशन। यहाँ पर अभी चर्चा का विषय बाकी है, आइए जरा आगे चलते हैं और जानते हैं कि कौन कौन मुझे बताएगा सोल्यूशन क्या क्या है। Government is doing no doubt the well job, but more efficient and effectively they can do is they can have a strict code of conduct for the lyrics.
फॉर द लिरिक्स राइटर्स दैट कि ये टाइप के सॉन्ग्स होने ही नहीं चाहिए, है ना. मतलब ये वल्गैरिटी इज़ व्हाट व्हेन यू आर डिफाइलिंग अ डिग्निटी ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. लाइक दी सेड कि सरकाइलो जो भी है चोली के नीचे, इट इज़ इट इज़ डिफाइलिंग द इमेज ऑफ विमेन. तो ऐसे सॉन्ग्स नहीं होने चाहिए जो पर्टिकुलर डिग्निटी ऑफ विमेन या सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लो करें. मुझे लगता है हमें सबको ही अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए. अगर हम लाइक करेंगे तो गाने बिकेंगे. बॉलीवुड वालों को भी थोड़ा हमें अच्छा कुछ देना चाहिए, और हम अगर पॉजिटिव वे में जाएंगे, हमें हर कुछ सब कुछ मतलब कुछ भी बिकता है आजकल मार्केट में, तो हम कुछ भी पसंद करेंगे तो कुछ भी आगे की जनरेशन फॉलो करेगी. हम लोग अगर मतलब गंदे और ये वल्गर गाने सुनेंगे तो हमारे छोटे भाई बहन भी सुनेंगे ही. आई थिंक सर कि सेंसर के बैन करने से या गवर्नमेंट के इंटरफेयर करने से उतना इफेक्ट नहीं हो सकता जितना इफेक्ट हम खुद ला सकते हैं. बिकॉज एक बच्चा अपने एल्डर्स को देख के सीखता है. आज एल्डर्स खुद टीवी पर आइटम सॉन्ग्स देखते हैं और अपने बच्चों को अपने साथ बैठाते हैं. बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा अपनी सराउंडिंग से सीखता है, अपने एल्डर्स से सीखता है. तो सबसे पहले हमें चेंज होना है हमसे छोटे बच्चों के लिए, और हमारे एल्डर्स को चेंज होना है हमारे लिए. आई थिंक प्रेजेंटेशन पे भी मैटर होना चाहिए कि आप मतलब तो बहुत सारे होते हैं, पर जिस वे में आप प्रेजेंट करें उससे एक ही मतलब निकलता है. और जिम्मेदारी सिर्फ एक पार्ट ऑफ सोसाइटी की नहीं हो सकती. फिल्म मेकर्स को भी रोल करना पड़ेगा, प्ले बहुत इंपॉर्टेंट. वो ऐसा कंटेंट हमें दें ताकि हमें एक जहर ना मिले. हमें 4 जहर मिल रहे हैं, उसमें से हमें एक चुनना पड़ रहा है. ऐसा ना हो, हमें अच्छा कंटेंट मिले, उसमें से हमारी अच्छी चॉइस होगी. अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम लोग जितना वुमेन्स को इंक्रीज़ करेंगे, लिरिक्स राइटर्स में उनको प्रमोट करेंगे, तो मे बी वो उस चीज़ को उस बेसिस पे रख के देखेंगे कि अगर आज हम अपनी महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं तो उस लेवल पर रख के देखें कि हमारा किस तरीके का आगे प्रमोशन होगा वुमेन्स का. आई थिंक घूम फिर के हमारे पास कंक्लूजन आ गया है कि हमें अच्छे लिरिक्स की ज़रूरत है. अच्छे म्यूज़िक के साथ अच्छा लिरिक्स दें. अच्छे लिरिक्स के लिए हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट. किसी ने कहा भाई लिरिक्स राइटर्स को एक देना चाहिए कि भाई इसके पार तुम नहीं लिख सकते. वुमेन लिरिक्स राइटर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि अगर वो आएंगी तो वो औरतों को एज एन आइटम, औरतों को एज एन ऑब्जेक्ट पेश नहीं करेंगी, और इससे हमारे गानों में सुधार आएगा. अब्यूजिव लैंग्वेज की अगर बात करें तो जो स्लैंग लैंग्वेज है वो कहीं विदेश से नहीं आई है. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो वेस्टर्न कल्चर है. विदेश में अपना एक कल्चर है. हमारे यहाँ अब्यूजिव लैंग्वेज कई सालों से चलती आ रही है. उस पर हमें रोक लगानी है. पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना होगा, हमें अपने आप को रोकना होगा, और पीयर ग्रुप जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसे एक दूसरे को टोकना होगा, रोकना होगा कि अगर आप 2 लोगों को गाली देखते सुने तो उन्हें वहीं रोकिए कि यार हम जो चीज़, अगर आपके शब्दों में जान है तो आपको गालियों की ज़रूरत नहीं होती है कि नहीं. आई थिंक पूरा कंक्लूजन निकल गया यहाँ पर. ये तो था हमारे यहाँ के युवाओं की सोच, ये थे इनके विचार. आप लोग क्या सोच रहे हैं घर बैठकर ये मैं नहीं जानता, लेकिन आई एम श्योर आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे यहाँ की बातचीत का. कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगली बार फिर से आपको हमारा इंतजार करना पड़ेगा. हम एक नए तड़कते भड़कते मुद्दे के साथ आएंगे. तब तक के लिए मैं विपुल रॉय जोश के मन से लेता हूँ अलविदा. देखते रहिए जोश, द पावर ऑफ यूथ, ओनली ऑन न्यूज़ नेशन.